हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का डिक्टेशन है वो राजस्थान पत्रिका से बोला जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट इसकी गति रहने वाली है। तो टॉपिक है सेहत के सौदागरों पर सख्ती की दरकार। तो आज दिनांक 22 अप्रैल 2021 का ये राजस्थान पत्रिका से डिक्टेशन बोला जाएगा। तो चलिए 5 सेकंड में स्टार्ट करते हैं इसको। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। कोरोना महामारी की बेकाबू होती दूसरी लहर में देश भर में चिकित्सा तंत्र हाफता दिख रहा है। साथ ही संक्रमण के इलाज में कारगर मानी जा रही दवाइयों, इंजेक्शन की किल्लत और ऑक्सीजन उपलब्धता पर संकट भी कम नहीं। ऐसा लग रहा है कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इनकी सुगम उपलब्धता के दावे हकीकत के आसपास भी होंगे और देश भर में पिछले सप्ताह के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां ऑक्सीजन की कमी और जीवन रक्षक दवाइयां समय पर नहीं मिलने की वजह से कोरोना संक्रमितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी ओर आपदा में अवसर तलाशने वालों की करतूतें आने वाले दिनों की भयावह तस्वीर पेश करने को काफ़ी है। पैरा चेंज। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल में तो भीड़ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुंचे ट्रक में से ही सिलेंडर लूट लिए गए। आपदा के मौके पर राज्यों को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हरियाणा ने तो दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगा दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहाँ तक कह दिया कि पहले हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, बाद में दूसरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी व जमाखोरी की शिकायतें भी खूब आ रही है। भारत में औषधि महानियंत्रक DGCI ने पिछले साल जुलाई में भी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा था कि रेमडेसिविर को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर बेचा जाता है तो तुरंत जांच की जानी चाहिए। कोरोना खतरा टला जानकर सरकारों ने न तो इस इंजेक्शन समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर ध्यान दिया और न ही जमाखोरों के खिलाफ सख्ती की। पिछले साल की कोरोना मार ने भी सरकारों को ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने के लिए भले ही चेतावनी दी हो, लेकिन उन्हें राजनीतिक से फुर्सत मिले तब ना। अब भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। पैरा चेंज। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन से दवाओं व इंजेक्शन तक की किल्लत का असली जिम्मेदार कौन है? केंद्र की सरकार हो या फिर राज्यों की, दोनों ने ही अब तक मुनाफाखोरों व जमाखोरों पर कितनी सख्ती की?
संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान स्वागत योग्य है कि जीवन रक्षक दवाइयों की जमाखोरी करने वालों पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने तक की सख्ती करेगी। मानवता के दुश्मनों को सजा में किसी भी किस्म की रियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो तब ना। डिक्टेशन ओवर।